हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ a comma b comma c comma d are in GP, show that a square plus b square comma b square plus c square comma c square plus d square are in GP. First we see the key concept. If a comma b comma c are three numbers such that these three numbers are in GP, then B कौन सा है? मिडल वाला. B is the geometric mean of A and C, and B square को हम क्या लिख सकते हैं? A into C. Given that A comma B comma C comma D आर इन जीपी. अगर ये नंबर 4 जीपी में है तो जीपी में हम किसी भी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो ले तो वो ऑलवेज सेम चलेगा. लेट आर बी इट्स कॉमन रेशियो. हमारी जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है? ए, और आर हमने क्या ले लिया? कॉमन रेशियो. देयरफॉर बी क्या हो जाएगा? ए इंटू आर. C is A into R square and D is A into R cube. Now we prove that हमें क्या प्रूव करना है? A square plus B square comma B square plus C square comma C square plus D square are in GP. हमें इन तीनों को GP में दिखाना है. That is, we prove that, इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि जो मिडल वाला है उसका स्क्वायर, मिडल वाला क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल हो, उसका स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के. या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो मिडल वाला है वो ज्योमेट्रिक मीन है फर्स्ट एंड थर्ड का इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर. ये हमें प्रूव करना है. नाउ बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करना है अगर हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, यानी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर कैसे ओपन होगा? बी की जगह हम क्या रख सकते हैं? ए आर. बी स्क्वेयर हो जाएगा ए स्क्वेयर, आर स्क्वेयर, सी स्क्वेयर हो जाएगा ए स्क्वेयर, आर रेज़ टू पावर 4 उसका होल स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू, अगर हम ए स्क्वेयर कॉमन लें तो बाहर आके ये ए 4 बन जाएगा, इंटू आर स्क्वेयर कॉमन लें तो वो भी बाहर आके आर रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा. अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर. नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू, ए स्क्वेयर तो हमारा ए स्क्वेयर ही है फर्स्ट टर्म, बी को हम ए इंटू आर रखेंगे तो ये ए स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर बन जाएगा. सी को रखा ए इंटू आर स्क्वेयर तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 4 प्लस डी को ए इंटू आर क्यूब रखेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 6. दिस इज इक्वल टू, पहली ब्रैकेट से हमने ए स्क्वेयर कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? 1 प्लस आर स्क्वेयर. सेकेंड ब्रैकेट से हमने एक ए स्क्वेयर कॉमन लिया, एक आर रेज़ टू पावर 4 कॉमन लिया, अंदर बच गया 1 प्लस आर स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर 4 इंटू आर रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर. दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. दिस इम्प्लाइज बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर. हैंस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कॉमा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर आर इन जीपी. यही हमें प्रूव करना था
a square plus b square, comma b square plus c square, comma c square plus d square are in GP if a, comma b, comma c, comma d are in GP. Hope you understood it well. Best of luck.